बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपके बोर्ड में आता है। क्वेश्चन क्या है, एक रेक्टेंगुलर है जिसकी जो साइड्स हैं उसकी जो एक की लेंथ है वो है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर, जबकि दूसरी की है 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 की मीटर है। अब उसने कहा है एक्सप्रेस करें द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। इस फॉर्म के अंदर हमने ए और बी की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरीके से इस लेक्चर को कंडक्ट नहीं किया तो उनसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रूर एक दफ़ा गो थ्रू कर ले, बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें डाटा हमें दिया गया है, एक हमें लेंथ दी गई है जो कि 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर की है, जबकि दूसरी लेंथ दी गई है जो कि हमारे पास 5 माइनस 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 की मीटर में मौजूद है। फाइंड आउट क्या करना है हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इन द फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमने फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ फर्स्ट साइड एंड लेंथ ऑफ सेकंड साइड, जो कि हमें दोनों ही गिवन है, दोनों ही की जो वैल्यूज़ है वो हमारे क्वेश्चन में मौजूद है। वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमने इनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसा कि पहले 2 जो सा है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 जो सा है वो 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 से होगा। इसी तरह स्क्वायर रूट 18 पहले 5 से होगा, देन ये हमारा 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे हम उससे पहले हम इसकी रैशनलाइज कर लेंगे। किसकी रैशनलाइज, इस चीज़ की 4 स्क्वायर रूट 2 की। अब ये क्यों कर रहे हैं, ताकि ये सिंगल वैल्यू में आ जाए। अब ये जो सा है नोमिनेटर डिनोमिनेटर में है, ये सिंगल में आ जाए। जैसा कि हमारे पास 5 सिंगल में है, 2 सिंगल में है, स्क्वायर रूट 18 ये अब डिवाइड में है। इसको अब हमने इस शेप में लेके आना है। तो इस शेप में लाने के लिए हम इसको पहले रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का बहुत ही आसान तरीका है, जो नोमिनेटर के अंदर हमारे पास वैल्यू है सेम उसी वैल्यू से डिवाइड के ऊपर और नीचे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 स्क्वायर रूट 2 बचेगा, जबकि स्क्वायर रूट 2 का क्या बचेगा, स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ नीचे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब हम इनको क्या करेंगे, इसको 2 से 4 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 स्क्वायर रूट। इस शेप के अंदर लाने के लिए हमने इस चीज़ को क्या किया है, रैशनलाइज कर दिया है। अब हम इनको क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई का प्रोसेस कर देंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि 2 हमारा 5 से होगा, फिर इससे होगा, इसी तरह से स्क्वायर रूट 8 है, पहले से होगा, फिर हमारी दूसरी वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने इन फिर हमने इनको आपस में प्लस माइनस भी कर देना है। जैसा कि यहाँ पहले हम मल्टीप्लाई 2 5 और 10, फिर 2 जो सा है ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो 4 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 18 5 से होगा तो 5 स्क्वायर रूट 18। अब स्क्वायर रूट 18 है, ये अंदर वाले 2 से मल्टीप्लाई हुआ 36 और बाहर वाला -2 वैसे ही आ गया है। फिर हमने 18 की यहाँ पे क्या कर लेनी है, फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन के करने के बाद हमारा 3 कितनी टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स, और 2 एक टाइम आ गया। 36 6 का स्क्वायर होता है, ये कट गया स्क्वायर रूट, इसका इससे स्क्वायर रूट कट गया, ये 3 5 क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा, और 2 6 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।
अब हमने इनको मल्टीप्लाई जब कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी फैक्टराइजेशन भी कर ली, फैक्टराइजेशन करने के बाद ये 10 और -12 ये आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा -2। इसी तरह से 15 है और 4 माइनस का, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस 11 आंसर आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे वैल्यू एक आ गई है, कौन सी वैल्यू आ गई है। अब फाइंड क्या करना था, फाइंड हमने करना था इस शेप के अंदर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमारे पास देखिए क्या इस तरह की वैल्यू मौजूद है, हम देख भी सकते हैं बिल्कुल मौजूद है। अब इसको हमने स्क्वायर रूट 2 वाली इसको पहले लिख दिया, मतलब 11 स्क्वायर रूट 2 माइनस का 2 लिख दिया। अब जो 11 है ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की। ये जो -2 है ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की। तो ये ही हमने फाइंड करना था, इस क्वेश्चन का जो मेन मकसद था आंसर निकालना, वो ए और बी की वैल्यू ही था।